प्रणाम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है। आप सभी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। और कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी साथी मेरे दोस्त, आज विलोम शब्द का पार्ट 2 अर्थात दूसरी कक्षा मेरे दोस्त आप लोगों की है। तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। और जिन विद्यार्थियों ने सैटरडे अर्थात शनिवार की कक्षा से अवगत नहीं हुए हैं, तो कृपया करके सभी विद्यार्थी अवगत जरूर हो जाएं, ताकि आपको कोई समस्या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ध्यान रखना मेरी बात का। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम लोग शब्द और विलोम को। ठीक है, 3 टॉपिक मैं कराया हूं बड़े अच्छे तरीके से, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाना और अच्छे तरीके से मेरे दोस्त अपना रिवीजन भी करके चलना। और रही बात आप लोगों की, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपका साहित्य का मेरे दोस्त रिवीजन कराया करूंगा, तो ये समझ लीजिएगा जब टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे ना, जो आपके टॉपिक हैं वो पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को सैटरडे में यानी कि शनिवार के दिन आपको मैं मेरे दोस्त साहित्य स्पेशल लेकर के आया करूंगा, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया करूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ परीक्षा में होने वाला है। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाओ अब मेरे दोस्त अपने शब्द और विलोम पर। तो एक तरफ तो मेरे वीर आपके शब्द हो जाएंगे, और एक तरफ मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, आपके विलोम हो जाएंगे। अर्थात मेरे दोस्त आप लोगों का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, तो आ जाएंगे मेरे दोस्त बाह्य। एक शब्द आता है मेरे दोस्त आप लोगों का बाह्य। देखिए, बाह्य का अर्थ क्या होता है, बाह्य बोलते हैं बाहरी। बाह्य का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, बाहरी। इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, अभ्यंतर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अभ्यंतर, अर्थात अभ्यंतर भीतरी को कह देंगे। अभ्यंतर किसको कह देंगे मेरे शेर, भीतरी को कह देंगे। आगे देखिए, इसके बाद अज्ञ। एक होता है मेरे दोस्त अज्ञ। अब अज्ञ का अर्थ क्या होता है पहले तो आप लोग मुझे बता दो, मैं साथों साथ आप लोगों को मेरे दोस्त अर्थ भी समझा करके चल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अर्थ लिखने का कारण ही मेरे दोस्त मेरा ये है जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अज्ञ का अर्थ होता है, अज्ञ का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो होता है मूर्ख। अज्ञ किसे कहेंगे, वो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का मूर्ख। और विज्ञ किसको कह देंगे, विज्ञ मेरे दोस्त हो जाएगा ज्ञानी। विज्ञ कौन हो जाएगा मेरे वीर, आपका ज्ञानी हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके साथों साथ याद भी होते चलेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है जी भैया, इतना मुझे विश्वास है। उदयाचल। उदयाचल, आप कहोगे उदयाचल किसे कहेंगे, उदयाचल का अर्थ होता है मेरे दोस्त उदय करने के लिए आता है, यानी कि जहां से सूर्य उदय हो उसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अस्ताचल बोल देंगे मेरे दोस्त छिपने को। अस्ताचल किसको कह देंगे मेरे दोस्त, हम छिपने को कह देंगे। अस्ताचल क्या हो जाएगा वीरो, छिपना, जहां सूर्य छिपता है। ठीक है ना शेर, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे क्या हो जाएगा, जागृत। जानते हैं आप क्या होता है, जागृत बोलते हैं जागना। जागृत क्या होता है, जागना। और सुषुप्त इसका विलोम हो जाएगा सोने को कहते हैं। सुषुप्त किसको कहते हैं मेरे दोस्त, हम लोग सोने को कहते हैं, जो सोता है उसको कहते हैं, सुषुप्त सोने के लिए आ जाता है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, अनुराग। अनुराग, अनुराग एक प्रकार से प्रेम भी होता है मेरे दोस्त। विराग इसका मेरे दोस्त विलोम हो जाएगा। विराग इसका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका थोक। भाई अगर हम किसी से सामान लेकर के आते हैं तो हम उसको थोक में लेकर के आएंगे और फुटकर में उसको हम बेच देंगे। फुटकर में क्या कर देंगे, हम उसको बेच देंगे। नोट करते चलना सभी विद्यार्थी। स्वार्थ, स्वार्थ बोलते हैं मेरे दोस्त जो अपना हित चाहता है, जो अपना भला चाहता है उसको कहते हैं। परमार्थ
जो मेरे दोस्त अपना हित ना चाहे, दूसरों का हित चाहे, उसको कहते हैं, ध्यान रखना। आगे जड़, एक शब्द आता है मेरे दोस्त जड़। जड़ किसे कहते हैं? जड़ कहते हैं आधार को, हम नींव को कहते हैं जड़। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त चेतन। इसका विलोम क्या हो जाएगा वीरो? चेतन, जिसको हम कह देंगे आत्मा या फिर मेरे दोस्त प्राणी, इसका अर्थ कह देंगे आत्मा या फिर मेरे दोस्त इसका प्राणी, हम लोग इसका अर्थ कह देंगे। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? नोट कर दिया है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? फटाफट बता दीजिएगा जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। बढ़े आगे। सर आज फिर आप पीडीएफ नहीं लाए हैं। भैया देखो, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर कल मेरा आरओ का एग्जाम था, हिंदी में मजा आ गया। बताओ क्या आप लोगों का ना आया परीक्षा में? कराया हुआ क्या नहीं आया? अरे सब तो आपकी कक्षा से ही मेरे दोस्त आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा क्या? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त आकाश का पाताल आप जानते ही हो, राजा रंक कर देना। राजा, राजा रंक, रंक कर देना राजा का विलोम। ठीक है जी, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे कह दोगे आप लोग, एक प्रकार से आपको मिल जाएगा एक राग का मिलता राग। आप कहोगे राग क्या होता है? जो मेरे दोस्त मित्रता का भाव रखे, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो। और द्वेष उसको बोलते हैं जो वैर, वैर रखे, जो मेरे दोस्त शत्रुता का भाव रखे। द्वेष क्या हो जाएगा? जो शत्रुता का क्या रखे मेरे दोस्त? भाव रखता हो, उसको कह देंगे, उसको कह देंगे। ठीक है, आगे देखो। निंदा, निंदा किसको कहते हैं भैया जी? बुराई करने को। निंदा किसको कहते हैं हम? बुराई करना, बुराई करना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। स्तुति क्या होता है? प्रशंसा। स्तुति क्या होता है मेरे दोस्त? प्रशंसा। तारीफ करने को कह देंगे हम, इसको कह देंगे वीरो तारीफ करने को कह देंगे। ठीक है, आगे देखो, अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आता है धवल। आप कहोगे भैया जी धवल क्या होता है? मेरे दोस्त धवल कहते हैं हम किसको? निर्मल को। धवल किसको कहते हैं मेरे वीर? हम निर्मल को कहते हैं। निर्मल, निर्मल अर्थात स्वच्छ हो जाएगा। निर्मल का विलोम, धवल का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का धवल होता है, आप लोगों का एक प्रकार से श्याम कह दोगे या कृष्ण। धवल का विलोम क्या कर दोगे? कृष्ण या फिर श्याम, जो हल्के से मेरे दोस्त कैसे रहते हैं? सांवले या फिर काले रंग के होते हैं, उसको कह देंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, लिखते चलना आप सभी विद्यार्थी। अधुनातन, अधुनातन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के लिखो आज, है ना? तो आज ही मेरे दोस्त हो जाएंगे बहुत सारे आप लोगों के ये। अधुनातन पुरातन हो जाएगा। अधुनातन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? पुरातन। आगे परुष, एक शब्द आता है परुष। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कठोर। परुष का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। जिसका विलोम मेरे दोस्त आप लोगों का कोमल हो जाएगा। जिसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा वीरो? कोमल हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद एक आता है मेरे दोस्त अनभिज्ञ। क्या आता है? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ बोल देंगे मेरे दोस्त किसको? मूर्ख को, जो न जानकार होता है, ऐसे कह दो अभिज्ञ। इसका विलोम क्या हो जाएगा वीरो? अभिज्ञ अर्थात जानकार, या फिर कह सकते हो ज्ञानी, या फिर क्या कह सकते हो मेरे दोस्त? ज्ञानी कह सकते हो। हाँ शेखर, हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा, मैंने देख लिया सिलेबस उसका। देखो, जो विद्यार्थी राजस्थान एसआई वाले हैं, जो विद्यार्थी राजस्थान एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं और जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया जी इससे हिंदी हो जाएगी या ना हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं उसका सिलेबस मैंने देख लिया है कल,
और उसका सिलेबस में मेरे दोस्त, उसका पेपर भी देखा मैंने पुराना जो अभी हुआ है 21 वाला, उसको भी मेरे दोस्त मैंने देख लिया। तो आपका जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं यही सिलेबस वही है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है वीर, चलो एक दो टॉपिक हैं जो इधर उधर हैं आप लोगों के, हो सकता है वो अंत में मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी आपका कोई नोटिफिकेशन मेरे दोस्त जल्दी ही आ जाएगा, पूरी यही मेरे दोस्त है मतलब संभावना आप लोगों की, है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे कह देंगे तिमिर। तिमिर का अर्थ क्या होता है भैया जी? तिमिर बोल देंगे अंधकार को। तिमिर का क्या हो जाएगा? अंधकार। विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? आलोक। आप आलोक किसे कहते हो भैया? प्रकाश को। आप आलोक किसे कहते हो भैया? प्रकाश को। इतनी बात समझ में? कौटिल्य का आर्जव होता, अभिजीत आएगा मेरे दोस्त, अभी लिखाऊंगा मैं, सब लिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उपतय का आदित्य का होता है। उपतय का पर्वत के पास की भूमि, आदित्य का जो पर्वत के ऊपर का भाग होता है। आदित्य का उसको बोलते हैं। ठीक है जी, नोट करो ना। ना ना ना, अलग है विशाल, दोनों अलग हैं वीर, दोनों अलग है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। पैट भी हो क्यों ना होने का भाई, पैट क्यों ना होने का। एलटी ग्रेड के लिए टीम आज मतलब आज शाम तक अजय मेरे वीर नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब आपका वो हो जाएगा। अभी सुधार नहीं है दिव्या। चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, मेरे दिल से पूछ के देखो मुझे कितनी टेंशन रहती है, वो मेरा दिल ही जानता। दिवस। दिवस का हो जाएगा मेरे दोस्त दिन। दिवस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दिन। सॉरी रात्रि। दिवस का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दिवस बोलते हैं दिन को, रात्रि बोलते हैं मेरे दोस्त, रात्रि बोलते हैं मेरे दोस्त रात को। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखना मेरे वीरों एक बात का, आप ऐसा मत सोचना, देखो दिवस अगर तत्सम में दिया ना, ये ध्यान देना मेरी बात का, दिन का दिवस, दिन दिवस जो है तत्सम में दिया ना, अगर आप लोगों से प्रश्न ऐसे आ गया, एक पहचान बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को एक पहचान बता रहा हूं, ध्यान रखना विलोम शब्द पहचानने की। क्या है? दिवस शब्द हम लोगों को पता है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम, दिन का तत्सम होता है। ठीक है, इसका पूछ लिया कि दिवस का विलोम बताओ, का विलोम बताओ, दिवस का विलोम बताओ, है ना? मैं आप लोगों को विकल्प दे दूं कि एक तो मैंने दे दिया दिन, एक मैंने दे दिया रात, एक मैंने दे दिया रात्रि, है ना? एक मैंने दे दिया मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? एक मैंने दे दिया आप लोगों का मेरे दोस्त इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प मैंने ये दे दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने कहा, सुनील कुमार कह रहे हैं सर आपकी हिंदी पढ़ाई आरओ एआरओ में आई है। थैंक यू मेरे दोस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, बस इतनी बात मैं विशेष तरीके से बता दूं कि जब भी आपसे विलोम शब्द पूछे ना, तो विलोम शब्द को देखना मेरे दोस्त आप लोगों का कि है वो शब्द जो विलोम शब्द पूछा वो क्या है, वो क्या है, वो किस रूप में दिया हुआ है। अगर संज्ञा के रूप में दिया है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण के रूप में दिया है तो विशेषण का विलोम विशेषण ही चुनना, चाहे उसके समानार्थी बहुत दे रखे हों। अरे रात को भी तो रात कहते हैं, रात्रि को भी। अरे दिवस संस्कृत में दिया है यानी कि तत्सम शब्द दिया है, तो इसका विलोम भी रात्रि होगा, ये तत्सम वाला ही होगा। ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर शब्द विशेषण के रूप में दिया है, विलोम पूछा, विशेषण शब्द दिया, विशेषण शब्द पूछ लिया आपसे, कोई विशेषण शब्द पूछ लिया, तो उसका विलोम भी विशेषण ही चुनना विकल्प में, ऐसा मत चुन लेना कि उसका समानार्थी। यही बात होती, यही गलत हो जाता। इस चीज को मैं दिमाग में, आपको मैं ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं विलोम शब्द पहचानने वाली, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना वीर, इस बात का ध्यान आपको रखना ही होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे आ जाओ।
ये दिमाग में आ गई बात अभी पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे रात लगा दो दिवस का, है ना, तो उनको समझाने के लिए मेरे दोस्त मैंने ये बात बताई थी आप लोगों से। ठीक, आगे देखो, निर्मल, निर्मल क्या होता है? स्वच्छ। निर्मल क्या होता है? स्वच्छ। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। मलिन किसको कह देंगे? गंदे को कह देंगे, है ना। आरूढ़, एक शब्द आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आरूढ़। आरूढ़ बोलते हैं सवार, सवार, किसी पर सवार। अनारूढ़ बोल देंगे मेरे दोस्त जो सवार ना हो। अनारूढ़ किसको बोल देंगे? जो सवार ना हो। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों के कहने पर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अपव्ययी, जो आवश्यकता से अधिक धन खर्च करता हो। मितव्ययी, जो कम धन खर्च करता हो उसको कहते हैं। मितव्ययी किसको कहते हैं? जो मेरे दोस्त कम धन खर्च करता हो उसको कहते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। यौवन, यौवन, भैया जी यौवन का क्या अर्थ होता है? युवा अवस्था। यौवन बोलेंगे युवा अवस्था, युवा अवस्था। भैया जी मेरे दोस्त इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जरा। जरा किसको बोलेंगे भैया जी? बुढ़ापा। जरा किसको बोलेंगे मेरे दोस्तों? बुढ़ापे को जरा बोल देंगे। आगे बढ़ रहा हूं। धनवान, धनवान, जिसके पास धन हो। अकिंचन, जिसके पास धन ना हो। अकिंचन, जिसके पास धन ना हो। आगे, अनुरक्ति, अनुरक्ति, प्रेम, विरक्ति, जो प्रेम को ना दर्शाए, जो मेरे दोस्त प्रेम को ना दर्शाए उसको कहते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? तुम लोगों को भैया मैं कितनी बार बताऊं, और मैं थक गया ये वाली बात बताता बताता। गत्यात्मक, गत्यात्मक गति के लिए आता है, और स्थिर मेरे दोस्त एक जगह रहने के लिए आता है, एक जगह स्थिर को दर्शाता है, ठीक है। विख्यात, जो मेरे दोस्त अधिक वो होता है, विख्यात होता है, हर जगह फैला रहता है, फेमस जिसको हम कह देंगे। इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आपका कुख्यात। विख्यात का विलोम क्या हो जाएगा वीरो? कुख्यात हो जाएगा। जल्दी से नोट कर दो इसको, बढ़ो, जल्दी से नोट कर दो इसको, बढ़ो आगे। फिर मैं इतना ही तो कहना चाह रहा हूं भाई कि सिलेबस की बात आ रही है तो सिलेबस में देखो क्या क्या रह गया तुम्हारा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, और क्या रह गए? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, एक ये रह गए, है ना। एक चीज ये टॉपिक में रह गया, कोई एक आध और दुक्का, इक्का दुक्का छुट रहा होगा, वो रह गया होगा, है ना। बाकी फिर उसके बाद साहित्य शुरू हो जाएगा। साहित्य कितनी जल्दी हम खत्म कर दें, है ना। तो साहित्य को लिख करके अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, और वो सॉरी लेट होगा, और अगर मैं साहित्य को पीडीएफ से तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं साहित्य को लिख करके ही पढ़ाऊं, जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा भी हो। कुछ चीजें लिख करके, कुछ चीजें पीडीएफ के माध्यम से, दोनों चीजें इक्वल करके मैं चलूंगा। ऐसा मुहावरे और लोकोक्ति रह गया, एक मुहावरे और लोकोक्ति रह गया, बस। और क्या रह गया? यही रह गया है। और लास्ट में मैं आप लोगों को जब ये चीज मैं सब करा दूंगा, फिर उसके बाद वह टॉपिक भी मैं आप लोगों को करा दूंगा मेरे दोस्त के, वह टॉपिक भी मैं करा दूंगा जो आपके इसमें सिलेबस में नहीं है। जैसे जो राजस्थान एसआई वाले में है, तो उसमें वृत्ति देखा था मैंने, शब्द शक्ति देखा था, और एक मैंने देखा था टॉपिक मेरे दोस्त पदबंध, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। कभी बाई चांस आपसे पूछ ले तो भैया वो भी मैं करा दूंगा। मैंने कहा मैं तो आप लोगों के लिए हित ही चाह रहा हूं, कोई मैं आपका अनहित थोड़ी चाह रहा हूं बीरो, है ना। अनहित नहीं चाह रहा हूं। हमें ये नहीं कि भाई कर दो और एकदम से सिलेबस खत्म कर दो, एकदम से सिलेबस कर दो। आराम से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा आप लोग सीख पाओगे, इतना मुझे विश्वास है। अब अगर आप लोग ज्यादा प्रेशर करोगे ना तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ही कुछ ना कुछ छोड़ दूंगा, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका नुकसान, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि मैं ज्यादा कक्षा ले रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। कभी सोच रहे हो? सैलरी है अपनी, जो आएगी वो आएगी, कितना ही मैं ज्यादा पढ़ा लूं कितना ही मैं कम पढ़ा लूं, बात वही है। तो भाई आरडब्ल्यूए हमेशा
बच्चे को बेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है और मैं बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज आपसे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, धैर्य बना करके चल लीजिएगा। बाकी आरओ एआरओ में देख लीजिएगा, बच्चों ने परिणाम भी देखा होगा, परीक्षा में पढ़ा होगा, उसको पता चल जाएगा। कुख्यात उसको बोलते हैं जो विख्यात ना हो, जो फेमस ना हो, उसको कह देंगे। बर्तनी भी कराऊंगा, बर्तनी भी रह गई, शुद्ध बर्तनी वाले वाक्य भी रह गए, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, एक बार बता रहा हूं बस, आज मैं अपना सिलेबस अगस्त माह तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, अगस्त माह तक मैं पूरा कर दूंगा कंप्लीट, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है भैया। अनाथ, अनाथ किसे बोलेंगे? जो मेरे दोस्त जिसका कोई ना हो, है ना, इसका विलोम हो जाएगा सनाथ। सनाथ उसको बोलते हैं जिसका सब कोई हो, उसको कह देंगे, जिसका क्या हो, सब कोई हो। आगे चुस्त, चुस्त, चुस्त बोलते हैं मेरे दोस्त जो मतलब एक प्रकार से तंग हो, तंग को बोल देंगे चुस्त एक प्रकार से, है ना। लेकिन मेरे दोस्त ये ढीला जो हो जाएगा ना, ढीला, इसका विलोम हो जाएगा ढीला। चुस्त का ढीला कह दो, या फिर चुस्त का मेरे दोस्त आप लोग सुस्त भी कह सकते हो, दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा इसमें, सुस्त जो ढीला होता है। ठीक है भाई जी, आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आगे कृपण, कृपण, कृपण भैया जो कंजूस होगा, दानी, जो मेरे दोस्त कंजूस नहीं होता, उसको कहते हैं। उन्मुख, उन्मुख, उन्मुख वह होता है उत्सुक, जो उत्सुक हो, जो किसी भी बात को लेकर के क्या हो, उत्सुक हो। विमुख, विमुख उसको बोल देंगे मेरे दोस्त जो उत्सुक ना हो, विमुख उसको बोल देंगे जो उत्सुक ना हो मेरे दोस्त, उसको बोल देंगे। ठीक है, आगे कौटिल्य, एक भैया जी पूछ रहे थे हमारे, कौटिल्य, कौटिल्य का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, टेढ़ापन, टेढ़ापन। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्जव। आर्जव किसे कहते हैं, सीधापन को। आर्जव किसे कहते हैं वीरो, जो सीधापन होता है। लिख दीजिए, सभी विद्यार्थी लिख दीजिए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे भूगोल, भू का गोल, खगोल, भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा, खगोल। अर्जन, अर्जन का अर्थ होता है मेरे वीरों कमाना, या ग्रहण करना कह सकते हो। व्ययन, खर्च करने को कह देंगे, व्ययन खर्च को कर देंगे, खर्च करने को कह देंगे मेरे शेर। ठीक है, अभिषेक यादव कह रहे हैं गुरुदेव आप अपने अनुभवों से अध्ययन कराएं, पीडीएफ से ही उचित है तो उससे ही अध्ययन कराएं। आप चिंता मत करो, जहां मुझे पीडीएफ की आवश्यकता है वहां मैं पीडीएफ लूंगा, और जहां मुझे पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है वहां मैं पीडीएफ नहीं इस्तेमाल करूंगा। साहित्य में मैं कहीं 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 पर मेरे दोस्त पीडीएफ का इस्तेमाल करूंगा, जैसे आपकी पत्रिकाएं हैं उसमें इस्तेमाल करूंगा, जैसे आपके साहित्य क्या बोलते हैं उसे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे पीडीएफ इस्तेमाल करनी, वहां मैं करूंगा। बाकी आपको सब चीज मैं यहां पर तैयार करके दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, अभी घर नहीं गया हूं मैं, अभी यही हूं मेरे दोस्त में। अवर, घर नहीं गया हूं वीरों में। अवर का मतलब होता है आप लोगों का छोटा, छोटा, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों का प्रबर, 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 प्रबर बोलेंगे मेरे दोस्त जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, ऐसे कह दो श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है उसको कह देंगे प्रवर। ठीक है, आवेशित, आवेशित जो आवेश में रहे, है ना, और अनावेशित जो आवेश में ना रहे, अनावेशित। अभी तक नहीं गया हूं घर, घर तो नहीं गया हूं मैं, अभी नहीं गया हूं घर भाई। भाभी की तबीयत अभी तुम्हारी ठीक थोड़ी बहुत ही है, उसको दिखाना है अभी मुझे, और उसके लिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि भाई कल की कक्षा के लिए मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि
कल मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि अगर मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही सूचना दे रहा हूं कि मेरी जो कक्षा होती है ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा वीर। मैं आप लोगों से इतना निवेदन ये कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आपकी कल की जो कक्षा है, अगर आपकी शेड्यूल हुई, अगर कल की 12 बजे वाली कक्षा आपकी शेड्यूल हुई तो समझ लीजिएगा मेरी कक्षा होगी। अगर आप लोगों की कक्षा शेड्यूल नहीं हुई तो समझ लेना मेरी कक्षा नहीं होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही सूचना दे रहा हूं। ठीक है भैया जी, क्योंकि मुझे आवश्यक कार्य से घर जाना पड़ सकता है। अगर सुधार हो गया, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि अगर सुधार हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो भाई मुझे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पहली बात, ये बात पहली बार निवेदन कर रहा हूं सभी से। छुट्टी में मुश्किल से, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों से बस एक दो बार, एक बार मैं प्रयागराज गया था, जब छुट्टी करी थी मैंने, वो भी संस्था के ही काम से गया था भैया। अपनी संस्था के लिए जो भी है दिल और जान हाजिर है। और यही बात मैं आप लोगों से अब भी कह रहा हूं कि भाई ये समझिएगा कि मैं घर नहीं गया हूं 2 हफ्तों से, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा उनको देख सकूं, है ना। उनको दिक्कत है, परेशानी है। चलिए आगे बढ़ो, आगे देखो। इसके बाद आ जाता है मेरे दोस्त वादी। वादी का हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का प्रतिवादी। वादी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिवादी। उनके कुछ दिक्कत है तो वो समस्या सुधार हो जाए जल्दी, बाकी सब ठीक हो जाएगा, है ना। तुम समझिए मुझे कितनी टेंशन है। पहले मैं इतना बढ़िया आराम से खुश रहता था, सब कुछ। हालांकि आसान ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं खुश नहीं हूँ, खुश हूँ, लेकिन ये है कि बस थोड़ी सी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां क्या, जो आपके पल्ले अपने घर वालों को छोड़ करके आपके लिए आई है, तो आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा, ध्यान रखना, उनका सब चीज का ध्यान रखना। क्योंकि जब वो आपकी फैमिली का ध्यान रख रही हैं तो आपका भी ध्यान रखने का फर्ज बनता है कि उनको क्या परेशानी चल रही है, तो उनको डॉक्टर पे दिखाना, कोई दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना उनका। इसीलिए मुझे जाना है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। ठीक है ना वीर? चलिए, क्योंकि जब आप किसी से जुड़े हो तो उनको पूरे अच्छे तरीके से खुश रखिएगा, तभी आपका परिवार परिवार होता। क्योंकि पैसा कमाना आसान है मेरे दोस्त, मैं आपसे एक बात बताऊं, पैसा कमाना बहुत आसान है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, परिवार के साथ बैठकर खाना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, परिवार एकजुट अगर रहेगा तो परिवार के साथ एकजुट होकर के बैठ करके खाना, वो बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना बहुत आसान है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए अपने परिवार में कभी भी खरास्टा ना हो, ऐसा मेरे दोस्त। विहित का अर्थ होता भैया जी उचित। उचित बोल देंगे हम मुनासिब को। उचित किसे बोल देंगे? मुनासिब को। निषिद्ध, निषिद्ध उसको बोल देंगे जो मेरे दोस्त मुनासिब ना हो। निषिद्ध किसको बोल देंगे वीरो? जो मुनासिब ना हो उसको बोल देंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे शेर। चलो, हाँ जी, सहयोगी। सहयोगी, सहयोग करने के लिए है। ठीक है जी। और आपका प्रतियोगी हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा। सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा वीरो? प्रतियोगी हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं वीरो। स्वाधीन, स्वाधीन जो खुद के अधीन है, जो स्वयं के अधीन है। पराधीन जो दूसरों के अधीन है। पराधीन का अर्थ होता है मेरे वीर जो दूसरों के अधीन होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, इतनी बात आगे देखो मेरे दोस्त। आप कहते हो ना कि भैया जी आप हंसते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, जो सुख और दुख मेरे दोस्त देखो जीवन का एक हिस्सा होता है। सुलभ का सहज हो जाएगा मेरे दोस्त, दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं। दुर्लभ जो होता है वो कठिनाई से जो मिलता है उसको कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, विशेष तरीके से। चलिए आगे बढ़ो।
उदात्त, उदात्त बोलते हैं मेरे दोस्त ऊंचा होता है, ऊंचा, ऊंचे को उदात्त बोलते हैं, ऊंचा उदात्त होता है। और आगे मेरे दोस्त अनुदात्त होता है, जो ऊंचा ना हो उसको बोलते हैं। अनुदात्त किसे बोलते हैं? जो ऊंचा ना हो उसको बोलते हैं। ठीक है जी। सैटरडे को क्लास यूट्यूब पर हुई थी वीर, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। आगे आगे देखो, आगे देखो, शुक्ल, शुक्ल को बोलेंगे मेरे दोस्त हम लोग क्या? सफेद, सफेद। ठीक है। और इसका विलोम हो जाएगा मेरे वीर कृष्ण, इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे वीर? कृष्ण हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का हो जाएगा मेरे दोस्त मंद, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मंद। आगे आगे बढ़ेंगे वीर, आगे देखो इसके बाद क्या होगा मेरे वीर? चपल, चपल किसे बोले वीर? चपल क्या होता वीर बताओ? चपल बोलते हैं गतिमान को, चपल किसे कहते हैं? गतिमान को कहते हैं। और मेरे दोस्त इसका विलोम हो जाएगा गंभीर, जो गतिमान के रूप में ना हो, जो गतिमान के रूप में ना हो उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई वीर? विशेषण का विलोम विशेषण, संज्ञा का विलोम संज्ञा से जोड़ेंगे, और अगर संस्कृत का शब्द दिया है तो उसको संस्कृत से ही जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना। एक विद्यार्थी कह रहा कि मुझे डर लग रहा है कि हम लोगों के साथ भी होगा। बेटा देखो, सुख दुख हमेशा जीवन का हिस्सा होता है। जो इसको हंस करके टाल देता ना, जो हंस करके सह जाता इसको, तो भाई उसके पास से चला भी जाता है। और मेरे दोस्त परास्त का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। परास्त का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विजय हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि गीता को मैं पढ़ता हूं, गीता में सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। उसमें अगर दुख का लिखा है तो उसका दुख का निवारण भी मेरे दोस्त लिखा है। चाहा हुआ, चाहा हुआ। जो आप लोगों के, मैं खाली टाइम में पता क्या करता हूं? मैं खाली टाइम में जो है अधिकतर वो पढ़ता हूं जो उपन्यास होते हैं, है ना, संस्मरण जो होते हैं उनको पढ़ता हूं। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? हाँ रवि सही है, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। चाह, ईप्सित बोलेंगे चाहा हुआ होता है। अनीप्सित जो न चाहने को, अनीप्सित क्या होता है? जो न चाहा हुआ हो उसको कह देंगे। अनीप्सित किसको बोल देंगे मेरे दोस्त? न चाहे हुए को बोल देंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। प्रवेश, प्रवेश किसको बोलते हैं भैया? अंदर आना। निकास, निकास बोलते हैं बाहर जाना। ठीक है। इन और एग्जिट अंग्रेजी में बोलते हैं इनको, है ना, ध्यान रखना। आगे निष्काम, जो बिना काम का होता है। और सकाम, जो काम वाला होता है या जिसके पास काम होता है उसको कह देंगे। ठीक है जी। आगे देखो। हया, हया कहते ना बिल्कुल ही बेहया हो रहे हो, ऐसे ना कहते, घर में भी प्रयोग कर देते हैं कि समझ में ना आ रही बात, है ना, उसको कह देंगे मेरे दोस्त। आगे क्रश, क्रश, क्रश का अर्थ होता है दुबला, अर्थात मेरे वीर कमजोर। ठीक है जी। और इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट या फिर स्थूल, दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा। दोनों में से क्या मिलेगा मेरे वीर? एक विकल्प में मिलेगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, मैं उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? चलो, आप लोग मुझे कोई भी विद्यार्थी सर ना बोला करें। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप मुझे अपना भाई माने, बड़ा छोटा जो भी आपको मानना है। ठीक है भैया। आगे देखो। उपार्जित, उपार्जित, और आप मुझे भैया के नाम से ही बुलाओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उपार्जित का अर्थ होता है कमाया हुआ, कमाया हुआ। ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अनुपार्जित, अनुपार्जित,
जो कमाया हुआ ना हो। ठीक है, जो कमाया हुआ ना हो। ठीक है मेरे वीर, चलिए आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे मेरे दोस्त आपको मिलेगा क्या? भ्रांत। एक शब्द आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, भ्रांत। ठीक है, डरा हुआ, भयभीत एक प्रकार से कह सकते हो। और निर्भ्रांत किसको कहते हैं? निर्भ्रांत किसको कहते हैं? जो डरा हुआ ना हो। निर्भ्रांत किसको कहते हैं? जो डरा हुआ ना हो, उसको कह देंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलो आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं वीर। तृष्णा। भैया जी तृष्णा क्या होता है? तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। प्यास, तृष्णा बोलेंगे प्यास को। और वितृष्णा बोलेंगे जो प्यासा ना हो। वितृष्णा किसको बोलेंगे मेरे वीर? जो प्यासा ना हो, उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया जी इंस्टाग्राम देखिए मेरे वीर, 2 दिन से इंस्टाग्राम नहीं चलाया है। बस एक बार राहुल सर के साथ फोटो डाला है वो कोलैब करके, उसके बाद मैंने नहीं चलाया भाई इंस्टाग्राम, इसलिए मैं मैसेज नहीं देख पाया हूं, असमर्थ हूं। ठीक है वीर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। 3-4 दिन से आप लोगों ने भी देखा है कि RWA में ही मेरे दोस्त क्या चल रहा था, प्री मेडिकल चल रहा था बच्चों का, तो जिसके कारण मेरे वीर उसमें हम सब बिजी थे। तटस्थ, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपका तटस्थ। तटस्थ का अर्थ हो जाएगा मेरे वीर आप लोगों का निकट। तटस्थ का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे वीर? निकट। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे वीर? आसक्त मेरे दोस्त हो जाएगा। आसक्त बोलते हैं मेरे दोस्त जो लगा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। जो लगा हुआ हो, जो जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं। ममतेश कुमार के नाम से मेरे दोस्त। ठीक है, आगे हिंदी कैसे मजबूत करें, इसके लिए मैं आपको एक ही बताता हूं, बस एक ही सीधा साधा मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? वो है मेरे दोस्त हमारा, पहले टॉपिक को पूरा करें और फिर उसी टॉपिक की वर्कशीट लगाएं। जो प्रश्न हमारे सही हुए उनको लिख लीजिएगा, जो गलत हुए मेरे दोस्त उन पर दोबारा से विचार करें, कभी जीवन में प्रश्न नहीं भूलेंगे। परवर्ती, पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परवर्ती बाद के लिए आता है। पृथक, पृथक किसको कह देंगे मेरे दोस्त? अलग करने को। पृथक किसको कह देंगे? अलग करने को। एकत्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? जोड़ने को कह देंगे एकत्र। मिथ्या, मेरे वीर मिथ्या कौन होता है? जो झूठ बोलता है, झूठा। ठीक है, और मेरे दोस्त सत्य कौन होता है? जो सच बोलता है, जो जो सत्य बोलता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे वीर। इहलोक, एक है इहलोक। इहलोक जानते हैं? यह जगत, यह जगत। ठीक है, परलोक, दूसरा जगत। परलोक दूसरे के लिए मेरे वीर आता है ये। ठीक है जी, आगे अर्पण करना, किसी को मेरे दोस्त अर्पण कर देना। और ग्रहण करना मेरे दोस्त लेना, उसके लिए आता है। आगे दुख, एक आता है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का अर्थ होता है खुशी। प्रफुल्ल किसे बोलते हैं? खुशी। इसका विलोम मलान, दुख। मलान या दुख मेरे दोस्त विकल्प में दोनों में से एक मिलेगा, मलान या फिर दुख। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे वीर? इतनी बात समझ में आ गई? कृष्ण का शुक्ल दे रखा है, शुक्ल सफेद को कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय तो लिखवा दिए मैंने, अभिजीत, अभय, क्या नाम अभयजीत मेरे दोस्त, उपसर्ग प्रत्यय तो लिखा दिए हैं। ठीक है, नहीं मैंने आपको बताया है कि बस आपको ध्यान, अनुवर्ती का कहां लिख दिया मैंने? अनुवर्ती, अनुवर्ती कहां लिखा मैंने? पूर्ववर्ती लिखा मैंने तो।
पूर्ववर्ती का परवर्ती लिखा, ये पूर्ववर्ती है, ये परवर्ती है। पूर्ववर्ती का परवर्ती लिखा मैंने, अनुवर्ती कहां लिखा भाई? अनुवर्ती नहीं लिखा है। ठीक है, चलो बढ़ू आगे। इहलोक का परलोक हो जाएगा, मिथ्या का सत्य, सही तो है। तटस्थ बोलते निकट को, लेकिन विकल्प में आसक्त आएगा या फिर मेरे दोस्त दूरस्थ भी मिल सकता है। देखिए, यह वह शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब जो संज्ञा का संज्ञा से, विशेषण का विशेषण से, सर्वनाम का सर्वनाम से, वही मेरे दोस्त विलोम होता है। नहीं अंकिता गुड़िया, यही आता है, यही आता है गुड़िया रानी। आगे बढ़ो। निजी, निजी किसको बोलते हैं? खुद का, अपना। सार्वजनिक किसको बोलेंगे? सबका, जो सब यूज कर सके, सार्वजनिक। सार्वजनिक उसको बोलते हैं। आगे वीरो, आज हो जाएंगे ये आपके, जितने हैं मेरे पास सारे जो मैं तैयार करे हैं। अपना, पराया, अपना, पराया, नोट करके जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं दोस्त, फटाफट फटाफट। सुधा 20 है, सुधा 20 है। अगली बार जब लेकर के आऊंगा, मतलब अगर कल की कक्षा नहीं, कल की कक्षा हुई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। अगर अगली बार जो मूक का बाचाल होता है, अगली बार जब कक्षा लेकर के आऊंगा तो मैं मतलब मैं वो लेकर के आ जाऊंगा, विलोम शब्द मतलब ऐसे करके लेकर के आ जाऊंगा, पीडीएफ रूमा में, पीडीएफ रूमा लेकर के आ जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ा सा भी मैं जरा थोड़ा परेशान चल रहा हूं, दिमाग में टेंशन बहुत है ना। आगे देखो, आधिक्य, आधिक्य, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करता हूं, है ना। अनाधिक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाधिक्य मेरे दोस्त हो जाएगा। आधिक्य का क्या होगा वीरो? अनाधिक्य हो जाएगा। मौखिक का लिखित हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख लो अब देखो, मौखिक लिखित हो जाएगा वीर, मौखिक का लिखित हो जाएगा। जो टॉप मोस्ट रह जाएंगे ना और आपके, वो अंतिम कक्षा में, यानी कि कल की कक्षा में, अगर कल कक्षा हुई तो कल की में, नहीं तो परसों कक्षा तो होगी, है ना, तो परसों की कक्षा में मैं अंतिम करा दूंगा, निरपराधी। और अंतिम वाली जो कक्षा रहेगी ना, जो मतलब तीसरी कक्षा रहेगी इसकी, वो कक्षा ऐसी रहेगी जिससे मेरे दोस्त आप लोगों की जो विगत परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके विलोम शब्दों में, वह क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, बस आलतू फालतू नहीं लेकर के आऊंगा। विगत परीक्षा, दुनिया की कोई सी भी कक्षा, मतलब दुनिया का कोई सा भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उसको मेरे दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? जोहर उसको बोलते हैं मेरे दोस्त कि जो आग में कूद जाते थे अपने पति के साथ, है ना, आत्मदाह कर देते थे अपना, उसको कहते थे जोहर, है ना। चलिए आगे। कोलाहल, कोलाहल बोलते हैं मेरे दोस्त शोर शराबे को, हल्ले को, हल्ला जो होता है, हल्ला मचाना। शांत हो जाएगा मेरे वीर इसका विलोम, शांत हो जाएगा वीर इसका विलोम, ठीक है। आगे, उत्कर्ष, उत्कर्ष ऊपर उठना, अपकर्ष नीचे गिरना, अपकर्ष नीचे गिरना। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे। कलंकित, किसी पर द्वेष, वो लगाना, किसी पर दोष लगाना, कलंकित करना मतलब दोष लगाना, है ना। निष्कलंकित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निष्कलंकित या निष्कलंक, कलंकित, निष्कलंक या निष्कलंकित हो जाता।
भैया अनुवर्ती का विलोम होगा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती, वो अलग अलग है। लो लिख लो, अनुवर्ती का लिख लो, अनुवर्ती बोलते हैं पीछे पीछे चलने वाले को, ठीक है जी। और इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले आने वाला और परवर्ती का अर्थ होता है बाद में आने वाला। पर मतलब बाद में आने वाला, जैसे परोपकार होता है ना, तो पर उपकार मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, वह होता वीर। परेशान मत हुआ करो, देखो सारे डाउट मैं आप लोगों के क्लियर कर देता हूं, आप चिंता मत किया करो। उन्नत उठा हुआ, अवनत नीचे, ठीक है। आगे सुडोल, शुडोल, इसका हो जाएगा वेडोल, इसका हो जाएगा वेडोल। शूरता, शूरता वीरू उसको कहेंगे जो वीर के लिए आता। भीरुता, भीरुता बोल देंगे डरपोक के लिए जो आता है। सुदूर, सुदूर का हो जाएगा सन्निकट, एक आता सुदूर। सन्निकट, सन्निकट मतलब पास के लिए आ जाता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते रवि मेरे दोस्त, मैंने जैसे बताया वैसे कर सकते हैं हम। मतलब संज्ञा का विलोम संज्ञा से जोड़ेंगे, विशेषण अगर शब्द आया है तो विशेषण शब्द का विलोम पूछा तो विशेषण ही उसका विकल्प निकालेंगे हम, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है वीर, ना 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 अखिलेश, थोक का परचून ना मेरे वीर, रे परचून की दुकान पे से तो लाते हैं सामान हम नहीं, थोक फुटकर हो जाएगा, फुटकर में बेचते हम, थोक में लाते सामान और फुटकर में बेचते हम, है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे और देख लो। मूढ़, मूढ़ किसको बोलते हैं? मूर्ख को, है ना। ज्ञानी जो मूर्ख ना हो उसको बोल देंगे, ठीक है। अपशकुन, अपशकुन शकुन हो जाएगा, शकुन मतलब उसको बोलते जो अच्छा हो जाता है। सविकार, बाकी के जो लास्ट बचे ना मेरे दोस्त, जो थोड़ा सा लेवल अप करके हैं, जो आपके बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लास्ट वाली कक्षा में करा दूंगा, विलोम शब्द वाली में, ठीक है वीर। लास्ट वाली कक्षा में करा दूंगा, मतलब कल की बात मैंने आपको बता दी, अगर शेड्यूल होगी कक्षा तो जरूर होगी, आपका भाई जरूर लेगा कक्षा। अगर मेरे दोस्त नहीं हुई कक्षा, मतलब शेड्यूल नहीं हुई तो नहीं होगी, कारण मैंने आपको बता ही दिया है क्या कारण चल रहा है, ठीक है। बाकी आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहें और हमेशा अपना ध्यान रखो भैया, समय का विशेष तरीके से नहीं। भाई अखिलेश वो गलत दिया वीर, जो अपडेट वर्जन है ना, अपडेट वह किताबें बहुत बढ़िया है, ठीक है ना रवि। ऐसा नहीं हो सकता, अपराधी निरपराधी होगा, मैंने कहा ना, विशेषण का विलोम विशेषण से ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं जोड़ सकते। मिथ्या झूठ को बोलते हैं, झूठ बोलने को कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना वीर। चलिए बहुत अच्छा, और लास्ट अंतिम मैं करा दूंगा आप लोगों को, लास्ट वाली कक्षा में आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ से लेकर के आ जाऊंगा, जो मैं ज्यादा से ज्यादा करा दूंगा, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है वीर। नमस्कार, प्रणाम आप सभी विद्यार्थियों को, खुश रहिएगा।